Hello guys, good afternoon. Welcome to my new another blog. If you like, watch my channel. Please don't forget to subscribe my channel. ये आज का वीडियो है जब सुबह इतनी तेज़ धूप थी। मतलब ये सोचिए इतने दिनों से बारिश हो रही थी और आज इतनी तेज़ धूप थी कि पूरा नीला आसमान दिख रहा था और इतनी गर्मी और पसीने छूट रहे थे। इतनी मतलब गर्मी थी कि लग रहा था कि बिल्कुल आज कैसे मैं पेशेंट देखूंगी। और मैं निकल पड़ी थी अपनी क्लिनिक की ओर और बस आसमान देख रही थी, बादल देख रही थी। मैं पूछ रही थी अपने ऑटो वाले से कि आज क्या बारिश होगी, तो वो कह रहा था हाँ लग तो रहा है कि आज बहुत तेज़ बारिश होगी और भयंकर गर्मी वाला मौसम था आज। तो निकल पड़ते हैं मेरे साथ मेरी क्लिनिक की तरफ। बस कुछ ही देर में मैं अपनी क्लिनिक पहुंच जाऊंगी। ये रास्ता शुरू हो गया है और यहीं से करते हुए ये आगे से टर्न लेंगे हम। ये देखिए जगह जगह बारिश के बाद देखिए पूरा ग्रीनरी, वेदर काफ़ी वो हो गया है, बहुत शाइनी वेदर, सन्नी डे है आज बहुत ज़बरदस्त का। और लेकिन सब लोग अपने काम पे निकल पड़े हैं। सुबह की भागम भाग शुरू हो गई है, लोग निकल पड़े हैं अपने काम की तरफ, ऑफिस की तरफ। कोई स्कूटर पे है, कोई ऑटो पे है, कोई फोर व्हीलर पे, कोई सबको जल्दी है अपनी अपनी जगह जाने की। और बस मेरा टर्न आ गया है और मैं भी पहुंचने वाली हूँ अपनी क्लिनिक। और मैं बस कुछ ही देर में अपनी क्लिनिक पहुंच जाऊंगी। ये देखिए मेरी क्लिनिक में मेरा जो इंतज़ार हो रहा था और शुरुआत हो गई, पूरा भरा पड़ा था। तो मैंने सोचा माय गॉड आज इतनी गर्मी है। और आज मेरी कंजक्टिवाइटिस के बहुत पेशेंट थे और अभी भी मुझे खुद अपनी आइज़ हैवी लग रही है बिकॉज इतने पेशेंट थे। आप इन्फेक्शन से बच नहीं सकते हो। पूरी कोशिश की थी लेकिन मुझे लग रहा है मैं तो अपने आप को ठीक कर लूँगी। और इस बरसात के मौसम में ये बड़ा रहता है कि कंजक्टिवाइटिस का। स्किन के इतने पेशेंट थे, सारे मरीज, खुजली हो रही, इतनी गर्मी थी और इतनी गर्मी हो रही थी आज। और ऐसे गर्मी के मौसम में तो बहुत चैलेंजिंग होता है स्किन वाले पेशेंट के लिए। और अपने आप को आप कितना, ये तो बिल्कुल एसी में बैठे रहो, पर ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और एक के बाद एक पेशेंट आ रहे थे और मेरी नींद थोड़ी सी पूरी नहीं हुई थी रात को। बच्चे पढ़ रहे थे, इस वजह से मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो मुझे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपने पेशेंट को निपटा लूँ और देख लूँ। और उसके बाद लेकिन आए जा रहे थे पेशेंट, एक के बाद एक, रुकने का नाम नहीं था। जैसी बैठी और आने तक मैंने इतने सारे पेशेंट देखे कि पूछिए मत। और आज के उसमें मेरा सबसे हिट लिस्ट पे था कि कंजक्टिवाइटिस, स्कैबिस, एक्ने, जॉइंट्स पेन, बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। किसी तरह से देखती गई और गर्मी का भी सामना करती गई। पर ये मेरी कर्म भूमि है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना और अपने मरीजों को ठीक करना।
ये मेरी ड्यूटी बनती है। और एक के बाद एक नए केसेस देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे एक बात है कि जो मेरे डेज़ हैं उस पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। लोगों को पता रहता है कि मेरी ये डेज़ हैं, और फिर जैसे मैं पहुँचती हूँ तो लंबी लाइन, ज़बरदस्त लंबी लाइन होती है। उस लाइन का सामना करते रहो और बैठ के मरीज देखो। और ये देखिए, गर्मी में सब परेशान है, सबकी हालत बुरी हो रखी है। सब लोग, मतलब इतनी बारिश भी होती है तो इतनी ज़्यादा होती है, गर्मी भी होती है तो इतनी ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, बेहिसाब होती है। तो मैं सबको ये कहूँगी कि बरसात का मौसम में सब लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको आई फ्लू हो रहा है तो आईज़ रब ना करिए, और हैंड वॉश करके ही आँखों को छुएं और बार बार हाथ धोएं। कंजक्टिवाइटिस देखने से नहीं होता है, टचिंग से होता है। अगर आपने अपने इन्फेक्शन को कहीं छू दिया और उस इन्फेक्शन को किसी ने छू लिया अपने और आइज़ में कर लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल। जब भी आँख छूना है तो साफ़ हाथों से छूना है और गंदे हाथों से नहीं छूना है। ये एक पेशेंट आई थी, उनके पूरे गले में वॉट्स और पूरे प्रिकली हीट और एक्जिमा, ये सारी प्रॉब्लम इनको थी। और ये लोग कई सालों से इनका सप्रेशन वाला प्रॉब्लम होती है कि ये स्किन को बीमारी थी और ये ऊपर से ऑइंटमेंट लगा के उसको सप्रेस कर रहे थे और फिर वो और भयानक रूप लेके बाहर निकलती है। तो उसको ठीक करना, फिर हमें इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो इतना सप्रेस कर चुके होते हैं, उसको बहुत बुरे फॉर्म पे वो स्किन प्रॉब्लम होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे स्किन वाले आते हैं सबको एक साथ हम उनको डाइट बता सकते हैं एक साथ। मतलब ये सोचिए कि 90% यहाँ पे स्किन वाले पेशेंट हैं। आज उम्मीद नहीं थी कि इतने आएंगे पेशेंट, और बस भीड़ का मजमा लग गया। और यहाँ पे स्टोन वाले प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है लोगों को। हर तीसरा मरीज स्टोन का है। वैसे तो डिफरेंट टाइप के केसेस यहाँ पे आते हैं और नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। जो होम्योपैथी पे बिलीव करते हैं वो काफ़ी यहाँ पे मरीज आते हैं बहुत। हाँ, ये एक आई थी, इनको तो हेपेटाइटिस सी वाली प्रॉब्लम थी और फिर काफ़ी रिलीफ मिला था। जो इनके संग अटेंडेंट आए थे वो बता रहे थे। हाँ, इनको लास्ट टाइम ये मेरे वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम को लेके आई थी और इन्होंने अपनी कुछ एब्डोमिनल प्रॉब्लम भी शेयर की थी। तो मैंने इनको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए कहा था और इसके बाद जब ये आज आई
तो पता चला कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है 16 mm का। तो ये पूछ रही थी कि क्या करूं, तो मैं इनको सारी मेडिसिन दी और ये बोला कि आपको थोड़ा सा डाइट सिस्टम पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इनकी बेटी के भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि घर में ऐसा क्या खाते हैं ये लोग कि जो इनका इतना कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ है सबका, जिसके वजह से इनको दिक्कत आ रही है। तो गाइज़ ये रहा मेरा आज का दिन।